हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है आखिरी सीरीज का लास्ट अध्याय ब्रह्मांड संहिता का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। परमाणु रॉप्स के बंधन टूट रहे हैं। एटॉमिक रॉप्स के कमजोर होने के साथ ही रक्त पिपासु भी हिंसक हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस योजना पर भरोसा नहीं है। परमाणु के बंधन में बंधे रक्त पिपासु आजाद हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में से विश्व रक्षक भी अवज्ञा नहीं थे। हे देवकाल्य, अनर्थ हो गया। क्या हुआ नागराज? विकृत के मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। परमाणु के एटॉमिक बंधन में जकड़े रक्त पिपासु आजाद होकर भूखे प्यासे भेड़ियों की तरह पृथ्वीवासी को शिकार करने में टूट रहे हैं और एटॉमिक रॉप्स बिखरने के से अंतरिक्ष का निर्वात किसी भी क्षण पृथ्वीवासी की जान ले सकता है। मानवता के रहते नागराज के रहते मानवता का बाल विवाह का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अंदेशा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उस स्थिति के लिए बैकअप प्लान सुझाने के लिए धन्यवाद ध्रुव। परमाणु के एटॉमिक कंट्रोल रक्त पिपासु का विभिन्न गिरोह पर भेजना शुरू करते ही मैंने तुमसे मानसिक संपर्क साध लिया था नागराज। हालांकि गड़बड़ विकृत के रूप में होगी, इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था, पर गड़बड़ की स्थिति में पृथ्वीवासियों को अंतरिक्ष में जीवित रखने का यही एक तरीका है। प्रकृति की पुत्री प्रव्या प्रव्या अपनी शक्तियों को साधने के लिए निर्वाणयाम में चली गई थी और हमारे समय काल में निर्वाण काल सिर्फ तुम ही पर्याप्त में संपर्क साध सकते थे नागराज। मैंने प्रव्या के से संपर्क साधकर उसे वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। अपनी शक्तियों को मैं काफी हद तक साध चुकी हूँ साथियों। सबसे पहले मुझे पृथ्वीवासियों और ब्रह्मांड रक्षकों को अंतरिक्ष में सांस लेने की व्यवस्था करनी होगी। प्रव्या के हाथों से निकली वायु किरणें अंतरिक्ष में मौजूद सभी पृथ्वीवासियों के आसपास का वातावरण सांस लेने के लिए अनुकूल करती चली गई। यदि प्रव्या सही समय पर नहीं आती तो आज मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। वाकई हम सभी प्रकृति की पुत्री के कृतज्ञ हैं। ये दूसरी बार है जब प्रव्या ने पूरी मानव जाति को समूल नाश होने से बचाया है। समस्या सिर्फ सांस लेने की नहीं, सांस चलते रहने की भी है। अभी सबसे बड़ा खतरा यह रक्त पिपासु हैं जो पूरी तरह जागृत हो चुके हैं। चमगादड़ चटनी बनाएगा अडिग। इनकी संख्या अरबों खरबों में है प्यारो। जब तक सभी ब्रह्मांड रक्षक सम्मिलित होकर इन्हें काबू करेंगे, ये रक्त पिपासु असंख्य जान ले चुके होंगे। कोई दूसरा चारा नहीं है। बिना लड़े हम हार नहीं मान सकते। हुर्र, हमारी शक्तियां हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती ब्रह्मांड रक्षकों। कुछ रक्त पिपासु को मार पाने में तुम लोग सफल हो भी गए तो ये पृथ्वीवासियों को नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पिपिसियस, और यह ब्रह्मांड रक्षकों का विश्वास ही है जिसने दुनिया को आज तक खत्म होने से बचाया है। काटो काटो, जितना चाहो काटो मच्छरों। बारूद तुम्हें मार नहीं सकती ना सही, पर जब भी किसी मासूम के शरीर में दांत गड़ाने को तुम्हारे जबड़े मसलेंगे, डोंगा का बारूद तुम्हारी भूख मिटाएगा। रसायन भाई, इनको कोई रसायन पिलाओ जिससे इनकी प्यास वेजिटेरियन हो जाए। इंसानी खून के बजाय गन्ने का जूस का प्यासा बना दो इनको। रसायन के शरीर में बहते घातक रसायनों का मिश्रण का विचित्र ही असर हुआ रक्त पिपासु पर। यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, मैं अपनी जीर्ण शक्ति किरणों का इन रक्त पिपासु को जीर्ण शक्ति कर दूंगी। नहीं प्रियव्वा, मानव प्रकृति ने हिदायत दी थी कि जब तक तुम अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं साध लेती तब तक तुम सिर्फ सृजनात्मक प्रयोग ही करोगी, विनाश तक नहीं। पर यह सवाल पूरी मानव जाति की रक्षा का है प्रव्या। अगर तुम्हारी जीर्ण शक्ति अनियंत्रित हो गई तो मानवों को भी उससे कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे भी मैं रक्त पिपासु को रोकने का इंतजाम न सिर्फ सोच चुका हूं बल्कि उस इंतजाम को यहाँ बुला भी चुका हूं। तुमने प्राका और उड़ाकाओं की सेनाओं को यहाँ कैसे बुलाया? जब मैंने तुमसे संपर्क साधा था तब तुमने मुझे रक्त पिपासु के बारे में अवगत कराया। कुछ समय पूर्व। ओह, क्या हुआ नागराज? तुम ठीक तो हो ना? ध्रुव कहाँ है? नहीं,
यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ। ध्रुव मुझसे मानसिक संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव, तुम कहाँ हो? तुम्हारी मानसिक संपर्क स्थापित करने की शक्ति तो सिर्फ युगम क्षेत्र में ही क्रियान्वित हो सकती थी। क्या तुम युगम वापस लौट आया? नहीं नागराज, इस बार युगम ने मेरी मानसिक शक्तियों को क्रियान्वित नहीं किया। मुझे रक्त पिपासु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए फौरन। वर्तमान, तुम्हारे अनुसार तीव्र शक्तियों से रक्त पिपासु को मारा नहीं जा सकता, पर इस ब्रह्मांड में एक जाति ऐसी है जिससे ब्रह्मांड के हर उड़ने वाले प्राणी पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद खुद भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव ने दिया था। ईगल ग्रह के उड़ाका और उनकी सेनाधिपति प्राका। मैं प्राका से मानसिक संपर्क स्थापित करके उसे सारी स्थिति समझा दी। पृथ्वीवासियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चांस नहीं लिया जा सकता था। तुम्हारी दूरदृष्टा और तत्परता की दाद देनी होगी ध्रुव। अभी दाद देने का समय नहीं आया है नागराज, जीत अभी हमसे कोसों दूर है। प्राका, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, वापस लौट जाओ। गलत पेपियस, पृथ्वी धरती भी प्राका का घर है। इस घर और धरतीवासियों की रक्षा का प्रण लिया है प्राका ने। गलती कर रही है तू प्राका। कोई भी देव शक्ति या असुर शक्ति रक्त पिपासुओं को खत्म नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं तुम रक्त पिपासुओं को खत्म करना चाहती हूँ? ब्रह्मांड की किसी भी जाति का समूल नाश करना ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन है, और प्राका कभी भी ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं करती। फिर भला तुम इन खरबों खून के प्यासे रक्त पिपासुओं को कैसे रोकेगी? प्राका की सबसे बड़ी शक्ति है गरुड़ निनाद से। तुम गरुड़ निनाद का प्रयोग करोगी तो पूरी मानव जाति के पचखर्रे उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पेपियस। ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति की श्रेय शक्ति को एक निश्चित आवर्ती होती है। उस आवर्ती पर की गई गरुड़ निषाद की उसे नुकसान पहुंचाती है। पेपियस, मेरी गरुड़ निषाद मानवों की श्रव्य आवर्ती पर नहीं, सिर्फ रक्त पिपासुओं की श्रुओं पर अश्रुयों आवर्ती पर असर डालेगी। मानवों को तो सिर्फ एक हल्की चीख सुनाई देगी, पर इस ब्रह्मांड के सभी रक्त पिपासुओं के लिए ये गरुड़ निनाद इतना प्रचंड होगा जिसकी तीव्रता सहने की शक्ति उनके मस्तिष्क में नहीं है। मर गए क्या ससुरे? नहीं डोगा, गरुड़ निनाद ने सिर्फ रक्त पिपासुओं को चिर मूर्छा में पहुंचा दिया है, लेकिन ये जब भी जागृत होंगे रक्त की तलाश में फिर पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा साथियों। मां को दिए वचन के अनुसार मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ सृजनात्मक कार्यों के लिए ही कर सकती हूँ। मैं ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक ग्रह का सृजन करूंगी। यह ग्रह रक्त पिपासुओं की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा। इसके पूर्व ग्रह की तरह इस ग्रह पर भी जीवन का मुख्य स्रोत मानव रक्त की नदी ही होगी, जो कि आने वाले हजारों वर्षों तक नहीं सूखेगी। और जब रक्त पिपासु की मूर्छा टूटेगी तो वे खुद ही इस ग्रह पर पाएंगे। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें दोबारा पृथ्वी की ओर लौटने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इन्हें लौटने की कोशिश की तो तब की तब देखी जाएगी। अभी पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुंचाना है। ये काम मैं और मेरी उड़ाका सेना सहजता से कर सकते हैं। गुड प्राका, तुम फौरन पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंचाने का काम शुरू करो। हम परमाणु को संभालते हैं। तो ब्रह्मांड रक्षकों ने रक्त पिपासु को भी मात दे दी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह ठीक ही है। ब्रह्मांड रक्षक पृथ्वीवासियों को बचाने में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समय तो परमाणु के इस तीव्र ब्रह्मकण ऊर्जा से भरे हुए शरीर को संभालने का में ही लग जाएगा। अब ये शरीर और इसकी शक्तियां पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मेरी ब्रह्मांड विजय का आगाज दिव्य परिषद के खात्मे के साथ होगा। दिव्य परिषद के खात्मे होते ही ब्रह्मकण शक्ति को कंट्रोल करने वाला मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं बचेगा। परमाणु के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो ये मत समझ ले कि तू शहंशाह हो गया। ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी असुरी शक्ति नहीं जो मां दुर्गा के इस शक्ति रूप से बच सके। विकराल शक्ति तेरा संहार करेगी असुर। अब विकृत को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दिखाव स्वप्न को देखना छोड़ दे देवी। देवी और असुरी महाशक्ति आपस में टकरा रही थी और
उनके टकराव का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ रहा था। तर्क कुतर्क नहीं, केवल वार कर भ्रम तड़ाक। शक्ति और विकृत का टकराव इतना भीषण था कि जिसके वेग से कई छोटे छोटे गिरोह और उल्काओं के पचखर्रे उड़ गए। यदि गगन ने सभी ब्रह्मांड रक्षकों को अपनी अंगूठी के सुरक्षा घेरे में नहीं लिया होता तो शायद उनका भी हाल उल्काओं जैसा होता। केवल ब्रह्म कण की शक्ति के कारण ही परमाणु का शक्ति शरीर शक्ति के वारों से सह पा रहा है। परमाणु के शरीर पर कब्जा करके विकृत ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शक्ति के वार परमाणु के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विकृत को नहीं। इनके टकराव से उत्पन्न कॉस्मिक इम्पल्स पृथ्वी को उसकी दूरी से हटा देंगे। इन्हें टकराने से रोकना होगा। ठीक उसी समय अरबों खरबों उड़ाकाओं की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए प्राका पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी पर उतर रही थी। ईगल ग्रह के उड़ाकाओं की सेना प्राका और उड़ाकाओं को पृथ्वीवासियों को वापस लाना यह साबित करता है कि नागराज ने रक्त पिपासुओं की मुसीबत का निदान कर दिया है। पूरी पृथ्वी के अलग अलग देशों, शहरों, गांवों, कस्बों और जंगलों में बसने वाले प्रत्येक छोटी बड़ी प्रजाति को उनके निर्धारित स्थान पर पहुंचाना। थैंक्स प्राका दीदी, आप बहुत अच्छी हो। तुम भी प्यारी प्यारी बच्ची। सिर्फ उड़ाकाओं और उनकी नेत्री प्राका ही की बस की बात थी। सभी पृथ्वीवासियों को उड़ाकाओं ने सुरक्षित उतार दिया है। पृथ्वी सुरक्षित है अब। रुको 1 मिनट, कोई सुरक्षित नहीं है। हम पहले से भी बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। इब्रिट विक्रताल ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वैसे भी ट्रांसफ्यूजन इफेक्ट सिर्फ इसलिए अस्थायी रूप से रुका था क्योंकि परमाणु धरती से दूर हो गया था। एक बात बताओ, परमाणु के भ्रमकण ऊर्जा के चार्ज होने से ये कॉस्मिक इनबैलेंस शुरू क्यों हुआ? क्योंकि भ्रमकण ऊर्जा ही संसार में बैलेंस यानी संतुलन बनाए हुए है। परमाणु के शरीर में भ्रमकण शक्ति को सोख लिया है। अब वह असंतुलित हो रही है। लेकिन परमाणु ही क्यों और उसका शरीर इस प्रचंड ऊर्जा का वहन कैसे कर रहा है? यह मानव शरीर की क्षमताओं से परे है। परमाणु के लिए नहीं, चेकअप मत भूलो, वह महर्षि कणाद का वंशज है और सुप्त रूप में ही सही, महर्षि कणाद का दिव्य कण भी परमाणु के शरीर में विद्यमान है। यही कारण है कि जब नागराज की शक्तियों ने ब्रह्मकण ऊर्जा को एक्टिवेट किया तो वह परमाणु के शरीर में समाहित हो गई। मतलब ब्रह्मकण ऊर्जा परमाणु के शरीर में उस दिव्य कण की वजह से समाहित हो गई। न सिर्फ समाहित हुई बल्कि उसकी शक्तियों को बहुगुणित भी कर रही है। तुम्हारी बात मेरी समझ से परे है। वैसे भी समस्या का कारण ढूंढने की इससे जरूरी है उसका निदान ढूंढना। गलत करा। समस्या का कारण में हमेशा उस समस्या का निदान होता है। इस समस्या का निदान वह कोलाइडर मशीन है जिससे परमाणु भ्रमकण को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। अगर इसके मैकेनिज्म को बदलाव किया जाए तो वह भ्रमकण को चार्ज करने के बजाय उसकी ऊर्जा को वापस सौंप लेगी। मैं उस कोलाइडर मशीन का मैकेनिज्म रिवर्स कर सकती हूँ जिससे कि वह परमाणु के भीतर की भ्रमकण ऊर्जा अपने भीतर खींच लेगी। ऐसा करते ही सब कुछ सामान्य रूप हो जाएगा। मैं परमाणु के साथ इसलिए साठी वापस गई थी पर उस स्पेस ट्रूपर्स के बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। क्या कहते हो एंथनी? समय बर्बाद मत करो, मेरा हाथ पकड़ो, हम टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तभी साठी। परमाणु के शरीर पर कब्जा किए विकृत और शक्ति का युद्ध अपनी चरम पर पहुंच रहा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो देवी, असुर राज विकृताल को परास्त करने में तुम तुच्छ देवताओं के लिए तो क्या अब त्रिदेव के लिए भी असंभव है। अपना स्थान भूल गया तू नीच असुर। आज शक्ति के तेरे शपथ तांडव करेगी। शक्ति का तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अगर शक्ति का महाकाली रूप जागृत हो गया तो सचमुच प्रलय आ जाएगी। शक्ति पर महाकाली रूप हावी होने से ठीक एक क्षण पूर्व। ठहरो शक्ति, शांत करो अपने क्रोध के लावे को। देवताओं को ललकार कर इस असुर ने काली की असुर रक्त सुप्ता को अग्नि भड़का दी है। अब ये अग्नि इसे खाक कर डालेगी। खाक विकृत नहीं परमाणु होगा। शक्ति भले ही तुम्हारे तीसरे नेत्र की अग्नि विकृत मानस रूप को भस्म कर दे पर
उसके साथ साथ परमाणु भी मारा जाएगा। तुम्हारे वार से उत्पन्न कॉस्मिक इम्पल्स पृथ्वी को उसकी दूरी से हटा देंगे। शक्ति, जिस पृथ्वी और ब्रह्मांड की रक्षा का तुमने बीड़ा उठाया है, आज उसके विनाश का कलंक तुम्हारे सिर पर होगा। शक्ति, तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, पर एक बार त्रिनेत्र शक्ति जागृत होने के बाद उसे मैं खुद भी नहीं रोक सकती। अब यह तीसरा नेत्र खुलकर ही रहेगा। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि अपने तीसरे नेत्र की संपूर्ण विध्वंस शक्ति किसी एक असुरी शक्ति पर केंद्रित कर दूं। न चाहते हुए मुझे परमाणु के शरीर पर यह वार करना होगा ध्रुव। नहीं शक्ति, परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकृत के अलावा भी एक असुरी शक्ति है जिसे तुम अपने तीसरे नेत्र की विध्वंस शक्ति का निशाना बना सकती हो। जल्दी कहो ध्रुव, मेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। अपने तीसरे नेत्र की विध्वंस शक्ति विकृत के इस शरीर पर केंद्रित करने की करो। शक्ति, जिसे छोड़कर उसके मानस रूप ने परमाणु के शरीर पर कब्जा किया था। इससे पहले कि विकृत अपने असली शरीर को बचाने के लिए कुछ कर पाता, शक्ति का तीसरा नेत्र खुल चुका था। शक्ति के तीसरे नेत्र की भीषण क्रोध अग्नि से उड़े विपरीत विकराल के शरीर के चिथड़े अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखर गए। अनर्थ कर दिया तूने देवी शक्ति, और तेरे इस अनर्थ की भरपाई पूरी सृष्टि को करनी होगी। तीसरे नेत्र के खुलने से मेरी ऊर्जा क्षीण हो गई। मैं इसके शक्तिशाली वार को झेल नहीं पा रही। मेरा दिमाग बेहोशी के अंधकार में जा रहा है। मेरे बेहोश होने का मतलब है शक्ति के चंदा रूप में वापस आ जाना, और इस अनंत अंतरिक्ष में निर्वात में चंदा क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं शक्ति और चंदा के अस्तित्व का सच किसी और पर उजागर नहीं कर सकती। मुझे उससे ना चाहते हुए भी सहायता मांगनी ही होगी। शक्ति पर मूर्छा हावी हो चुकी थी। चंदा के शरीर से शक्ति का देवी रूप लोप होने पर था, यानी चंदा और शक्ति दोनों का ही अस्तित्व क्षण भर में मिट जाना था। लेकिन वह दिव्य स्पर्श चंदा के चारों ओर प्राणवायु उत्पन्न करता चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे पुकारोगी। देव गिरे स्वर्ण देव आकाशगंगा, ये आपसी मतभेदों पर व्यर्थ झगड़ने का समय नहीं है देववायु। जब पृथ्वी से स्वर्ण नगरी की देव जाति छोड़कर बाकी अन्य देव जातियों को निष्कासित किया गया, तब तुम्हारा ये सामंजस्य ज्ञान कहाँ था देव धनंजय। आज जब पृथ्वी और खुद के अपने अस्तित्व पर आन बनी, तो तुम भाईचारे की बात याद दिला रहे हो। मत भूलो देववायु कि पृथ्वी के अस्तित्व से ही पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व जुड़ा है। पृथ्वी और मानव जाति खत्म तो ब्रह्मांड खत्म। विनती करने आए हो या याजक की तरह करो देव धनंजय। तुम्हारे तीखे तेवर तुम्हें शोभा नहीं देते। अपने घर को बचाने और अपने देव होने के कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे या देव जाति किसी को भी याचना करने की जरूरत नहीं है। अपने घर की रक्षा के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाकी आप सभी देव जातियों के प्रमुख अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपके इस रवैये से यह बात आप लोगों ने खुद ही स्पष्ट कर दी कि सिर्फ स्वर्ण नगरी के देवों का ही धरती पर रहने योग्य क्यों चुना गया। घर हमारा है तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। आओ साथियों। ज्वालागृह, अग्निपिंड, आकाशगंगा, हमारी शक्तियों का स्रोत एक ही है और हमारा उद्देश्य भी। सत्य और पुण्य का प्रतीक पवित्र अग्नि की रक्षा, असुरों और पाप शक्तियों का सर्वनाश। अग्नि दर्पण में आप सभी देख चुके हैं कि किस तरह विकटाल नामक इस असुर ने पूरे ब्रह्मांड के लिए विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। अब हम ये सभी अग्निवंशियों की अग्नि परीक्षा का समय है, परंतु हम तुम्हारा साथ क्यों दें ज्वालालोक रक्षक सामरी। इस आपदा के लिए जिम्मेदार तो तुम्हारी पृथ्वी के मानव ही हैं। यह समय जिम्मेदार को सजा देने का नहीं, जिम्मेदारी का उठाने का है। देवपुत्र अग्नि के वंशज हैं हम सभी, अग्नियंश माता ज्वाला के संतानें, जिन्होंने पृथ्वी पर ज्वालालोक की स्थापना की, और हमारे इस ग्रह ज्वाला की भी इस नाते हम भी भ्राता हुए, और भाई की लड़ाई में भाई हमेशा साथ होता है। मैं अग्नि वंश का अग्नि कक्ष
और ज्वाला ग्रह के सभी अग्निवंशी इस ब्रह्मांड युद्ध में आपके साथ ज्वालोक वीरों हैं। ज्वालक वीरों, परमाणु के शरीर पर कब्जा किए हुए विकटाल ब्रह्मांड रक्षकों के लिए विकट समस्या बनता जा रहा था। मेरा शरीर नष्ट करके तुम लोगों ने ब्रह्मांड के विस्मरण को मोहर बंद कर दिया है। ब्रह्मांड रक्षकों, ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं और अनगिनत ग्रहों पर अब भी असुर जातियां विद्यमान हैं और आज यह भी असुर जातियां विकृत के आह्वान पर आएंगी। आज यहाँ ब्रह्मांड युद्ध होगा जिसका समापन तुम्हारे अंत और ब्रह्मांड विस्मरण की शुरुआत से होगा। पृथ्वी से निष्कासन और समय अवधि पूर्व हो जाने के बाद अनेकों असुर जातियों ने ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और आकाश गंगाओं को अपना घर बनाया। प्राचीन काल से लेकर पौराणिक काल तक और आधुनिक से लेकर अति आधुनिक तक सभी असुरी जातियां जो अब तक ब्रह्मांड संहिता से बंधी हुई थी और पृथ्वी का रुख नहीं कर रही थी, अब ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन से स्वतंत्र हो चुकी हैं और अब इन अरबों खरबों असुरों की फौज का सामना तुम मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक नहीं कर सकते। दिव्य परिषद तक पहुंचने का आयाम द्वार खुल चुका है। दिव्य परिषद को खत्म करके इस पूरे ब्रह्मांड में मैं वह इकलौती महाशक्ति बन जाऊंगा जो ब्रह्मकर्ण ऊर्जा का वारण कर सके। मृत्यु मुबारक हो भवंगो, बाजी पलट चुकी है साथियों। शायद ये ब्रह्मांड रक्षकों की आखिरी लड़ाई हो। आखिरी लड़ाई? हम तो हर लड़ाई ही आखिरी लड़ाई समझकर लड़ते हैं। मेरी हर लड़ाई तो हमेशा दुश्मन की आखिरी लड़ाई होती है। भाई लोग, मुझे इस टेंशन वाले मौके पर कोई जोश बढ़ाने वाला डायलॉग सूझ नहीं रहा। अगर आखिरी है तो ये जंग तो रंज नहीं दोस्तों, शहादत का रुतबा हर शाह को हासिल नहीं होता। तो फिर कुछ मत बोलो और वही करो जो इस समय करना जरूरी है। अब चटनी बनाएगा सर्वशक्तिमान भीम का अडिग। एक ऐसा ब्रह्मांड युद्ध शुरू हो चुका था जिसका अपने उद्गम से लेकर इस समय काल तक ब्रह्मांड सभी साक्षी नहीं बन सका था। एक ऐसा युद्ध जिसे लड़ने वाला हर ब्रह्मांड रक्षक जानता था कि युद्ध नहीं, ये जीत नहीं सकता, चाहे उसका बल कितना भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो। हर ब्रह्मांड रक्षक ये जानता था कि उसकी शक्तियां कितनी ही देवी क्यों ना हो, चाहे उसका बल कितना भी सर्वशक्तिमान क्यों ना हो, लेकिन अरबों खरबों असुरों का सामना वे नहीं कर सकते। लेकिन एक बात वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे दुश्मन अरबों में हो या खरबों में, चाहे जख्मों से जिस्म का हर कोना क्यों ना भर जाए, चाहे खून के आखिरी कतरे के साथ जान भी क्यों ना निकल जाए, फिर भी वे हार नहीं मान सकते क्योंकि वे ब्रह्मांड रक्षक हैं। ये लड़ाई विकट थी। जो अब तक नहीं हुआ वह शायद होने वाला था। इन नायकों का अस्तित्व मिटने वाला था। हर ब्रह्मांड रक्षक इस बात पर बहुत निश्चित से विश्वास करता था कि भले ही कर्तव्य पथ पर युद्ध कितना ही कठिन क्यों ना हो, भले ही हार निश्चित क्यों ना हो, चाहे उन पर विश्वास करने वाले उनका साथ छोड़ चुके हों या फिर उनके रंज रखने वाले उनके गिरने की प्रतीक्षा में वैसे ही क्यों ना बैठे हों जैसे शेर के गिरने की आस में शियारों की फौज घात लगाए बैठी रहती है। लेकिन जो सच्चाई से अपना धर्म निभाते हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज इंसानों तक पहुंचने ना दे, पर कोई है जिस तक जरूर पहुंचती है। कोई है जिसने आज तक हर विषमताओं, हर मुश्किलों में भी इन महानायकों को जिंदा रहने और निरंतर आगे बढ़ने का साहस दिया है। और जब तक ये कोई है तब तक इन महानायकों के अस्तित्व को लोप होने से बचाने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई बहाना निकल ही लेगा। जुनून न मरा है न मरेगा। तब तक ब्रह्मांड रक्षक हैं, तब तक जिंदा रहेगा ये जुनून जो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने की कुवत रखता है। देवगणों का धर्म ही असुरों को ब्रह्मांड से रक्षा करना है। पृथ्वी हो या ब्रह्मांड का दूसरा छोर, देव सदैव कर्तव्य निभाएंगे। आगे बढ़ो साथियों, बता दो इन असुरों को
कि हम अग्निवंशियों के रहते ब्रह्मांड में इनकी मनचाही नहीं चलेगी। धनंजय और स्वर्ण नगरी के देव योद्धा, साथ में है ज्वालालोक का रक्षक सामरी और अग्नियंश योद्धा। अतिरिक्त मदद ने ब्रह्मांड रक्षकों में नया जोश फूंक दिया था, लेकिन मुकाबला अब भी बराबरी का नहीं था। असुर असंख्य थे। अपनी निश्चित मौत को कुछ समय के लिए भले ही टाल दिया है तुम लोगों ने, लेकिन जब मौत अधिक समय लगाकर भी आती है तो तकलीफ भी ज्यादा देती है। अतिरिक्त मदद ने ब्रह्मांड रक्षकों में नया जोश फूंक दिया था, लेकिन मुकाबला अब भी बराबरी का नहीं था। असुर असंख्य थे। अपनी निश्चित मौत से कुछ समय के लिए ही भले टाल दिया हो तुम लोगों ने, लेकिन जब मौत अधिक समय लगाकर आती है तो तकलीफ भी ज्यादा देती है। भले ही इन सभी असुर प्रजातियों की शक्तियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर ये एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी। सही कहा नागराज, लेकिन इतनी बड़ी टीम को संचालित करना आसान नहीं होता। ये काम करने के लिए कैप्टन चाहिए, जो कि इन प्रजातियों के खास असुर की है। ये पूरी सेनाओं को ऑर्डिनेट और कमांड कर रहे हैं। अगर इन्हें हरा दिया तो ये सभी सेनाएं दिशाहीन हो जाएंगी। पर मुश्किल यह है कि इनसे मुकाबले में इतना समय गवाएंगे। विकृत को दिव्य परिषद पर हमला करने के लिए उतना ही समय मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा नागराज। मुझे समझ में आ गया है कि इतनी विकट आपदा आने के बाद भी आकाश गंगाओं के खलीफा यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। दिव्य परिषद स्थल, क्योंकि वे दिव्य परिषद की सुरक्षा करने को तैनात हैं। यकीन नहीं होता, सिर्फ एक असुर ने ब्रह्मांड की प्रत्येक आकाश गंगाओं को कोहराम मचा दिया। कोई साधारण असुर नहीं, असुरों का सम्राट विकृत। अगर तूने वंडरमैन परमाणु के शरीर पर कब्जा नहीं कर रखा होता तो पल भर में तुझे अपनी कास्टिक चेन्स में जकड़कर दिव्य परिषद के कदमों में डाल देता कास्टर। अच्छी बात है कि तुम लोगों को यह पता है कि तुम लोग अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर लो, उसका असर मुझ पर नहीं, परमाणु के इस शरीर पर होगा। यानी हम बेकार की बकवास करना छोड़कर सीधे मारकट पर उतर सकते हैं। ये पाषाण युग के असुर प्रजाति का लीडर सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन पाषाण युग असुरों के साइज और इनकी ताकत हमारी सेनाओं को सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। अडिक की तरह ही इनके शरीर इतने कठोर हैं कि अग्नि वंशियों के ज्वालावार और देव सेना के हथियार पर भी इनका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ रहा। जबकि इनके जबरदस्त वार एक ही बार में हमारे सैकड़ों योद्धाओं को चित कर रहे हैं। प्रव्या, क्या तुम इन पाषाण युगन असुरों का लीडर की संरचना बदल सकती हो? मैं समझी नहीं ध्रुव। ये अपने इवोल्यूशन के आरंभिक चरण में है। जैसे कभी मानव थे, समय के साथ मानव सौम्य होते चले गए, इनकी संरचना में बदलाव आया, इनकी शक्ति कम हो गई, कद और त्वचा कठोरता से भी कम हो गई। अगर तुम इनके एवोल्यूशन साइकिल को गति देकर उस स्टेज तक पहुंचा दो जिस पर आज मानव पहुंच चुके हैं, तो ये अपना असीम बल और कठोरता भी खो देंगे। कोशिश करती हूं ध्रुव, लेकिन यह तो असुर ही, चाहे कितना भी इनकी एवोल्यूशन साइकिल घुमा लो, यह मानव नहीं बनेगा। जानता हूं असुर कभी मानव नहीं बन सकते। बस ये अचानक हुए बदलाव से चौंक जाएंगे और इनका फायदा उठाकर अडिक इस पर वार कर पाएगा। चूंकि यह पहले जैसा अभेद और कठोर नहीं रह गया, तो इस पर अडिक के वारों का असर भी 2 गुना होगा। तुम्हारा आइडिया काम कर गया ध्रुव। असुर लीडर धराशायी हो गया। लीडर के गिरते ही सेना नेत्रहीन हो जाएगी और हमारी सेनाएं पाषाण असुरों पर हावी हो जाएंगी। अगर तुम दोनों में से देव शक्तियां नहीं होती तो असुरेक्ष के वारों का सामना तुम कदापि नहीं कर पाते पृथ्वीवासी। शक्ति होने न होने से फर्क नहीं पड़ता असुरेश, फर्क पड़ता है उस शक्ति के प्रयोग से। तुम असुर जातियां अपनी शक्ति इस विपदा से ब्रह्मांड को बचाने और विकृत के विरुद्ध लगाते हो। तुम पर सदियों से लगा लाछन मिट जाता। इन असुरों को समझने की कोशिश करना व्यर्थ है नागराज।
इन्हें सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, हिंसा की। चिंता मत कर असुरेश, भेड़िया तुझे इतना हिंसा देगा कि तुझसे समेटे नहीं सिमटेगी। चिंता करने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है भेड़िया मानव। अपने शरीर के किसी भी अंग से एक नए असुर का निर्माण कर सकता है सुरेश। यह देख, न सिर्फ मेरे हाथ पैर वापस उग गए, बल्कि तूने जो मेरे हाथ पैर तोड़े उससे 4 नए असुरों का निर्माण हो गया। अब दिखाओ जितनी हिंसा दिखाना चाहते हो। नागराज, अपने नागफनी सर्प का प्रयोग करके इनमें से किसी भी असुर का अंग भंग कर दो। ये क्या कह रहे हो ध्रुव? अगर इनका अंग भंग किया तो असुर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ध्रुव। बूम। तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का यहाँ तक भाग, आखिरी सीरीज का लास्ट अध्याय का फर्स्ट भाग। तो इसके अगले सेकंड भाग में ब्रह्मांड संहिता में हम जल्दी ही मिलते हैं। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस घंटा दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही इसके सेकंड और लास्ट भाग में। थैंक यू।